सिराज शर्मा, गुड मॉर्निंग। दीपक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रक्षिता सोलंकी, गुड मॉर्निंग। दिशा नागर, गुड मॉर्निंग। Very good morning everyone, and we are increasing. सो जब तक सब लोग आते हैं तब तक हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, है ना? मेरा ऐसा मानना है। क्यों रक्षिता? क्यों रक्षिता? हम बात कर सकते हैं ना, मतलब जब तक सब आते हैं तब तक हम थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, कोई भी बच्चा। यस सर। हाँ दीपक। सो ये बताओ कि क्या नाम से अभी जो मेरी ऑडियो क्वालिटी है वो सही है कि नहीं है? मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है सही ढंग से? मेरी वॉइस क्लियर है ना तुम लोगों को? यस सर। सर बैंक वाला एग्जाम्पल, यस दीपक आई नो। आज हमें बैंक वाला एग्जाम्पल करना है। थैंक यू सिराज फॉर योर फीडबैक। ठीक है, और वीडियो में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। वेरी गुड। चलो, सो आज हम ध्यान रखेंगे, तुमसे कुछ क्वेश्चंस मैं मतलब क्रॉस पूछूंगा। सो उन क्रॉस क्वेश्चंस का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? और कहीं भी आपको लगे कि नहीं सर आपको थोड़ा सा इस तरह से कराओ, आप हमें थोड़ा सा इस तरह से कराओ, या कहीं भी ऐसा फील हो कि नहीं सर हमें ये नहीं समझ में आया या ये चीज़ हमें दोबारा पढ़नी है, तो बिना हेजिटेट हुए आप मुझे बोल सकते हैं। बिना हेजिटेशन के आप मुझे बोलो, श्योरली आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, हम बस वेट कर लेते हैं 2 और पार्टिसिपेंट्स का, मीन्स 2 और क्लास रूम के बच्चों का। हाँ, 1 more I want। if it get 14 we will start our example with bank। ठीक है, और हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे। चलो मैं तुम्हें कल छोटा सा जो हमने पढ़ा ना उसके बारे में रिव्यू दे देता हूँ। हमने बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा। वेरी गुड। आज हम जो है मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे 14 पे पहुंच गए। अरे ये 13 हो गया दोबारा। सो हमने जो है कल पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा, और तुम्हारे कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डाउट्स थे वो हमने सॉल्व किए। मेरे हिसाब से तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो यू कैन टेक्स्ट मी। ठीक है, टेक्स्ट मी ऑन द ग्रुप ऑल्सो, एंड यू कैन टेक्स्ट हियर ऑल्सो। अच्छा, हम बाईलैंग्वेज कंफर्टेबल हैं, मतलब कि थोरो इंग्लिश में चलें कि थोरो हिंदी में चलें? आई वांट फीडबैक फ्रॉम एनीवन कि हम थोरो इंग्लिश चलें कि थोरो हिंदी चलें? सर बोथ आर बोथ आर कंफर्टेबल। वेरी गुड, वेरी गुड। Okay, let's start with today's class. So, anyone here having doubt from yesterday's topic or yesterday's teaching? किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, सो मैं उसको क्लियर कर दूं और फिर अपन आगे चलें। कोई डाउट है किसी को? नो डाउट सर। वेरी गुड। नो सर।
I am expecting this one from all of you. So let's start with chapter arithmetic progression. So देखिए, हम जो है किसके बारे में पढ़ रहे थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे. So what is arithmetic progression? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैं तुम्हें बता चुका था. इट इज सीरीज ऑफ नंबर और symbol, series of a number or symbol whose consecutive term are differ by same common difference. बता दिया था इसके बारे में मैंने कि सेम कॉमन डिफरेंस होता है, उससे वो सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो होती हैं वो डिफर करती हैं. एपी की जनरल फॉर्मेट के बारे में हम पढ़ चुके थे. ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d and so on up to a plus n minus 1 multiply by d. और हमने ए एन का फॉर्मूला ले लिया था a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी. ठीक है, सो हमने यहाँ तक ले लिया था. ठीक है, अब इसके बाद हम आगे की चीजें देखते हैं. आगे हमने एक एग्जाम्पल करना था बैंक वाला. अब देखो, बैंक में क्या होता है? बैंक में पैसा जमा होता है. ठीक है, सबको पता है बैंक इज फॉर डिपॉजिटिंग मनी. ठीक है, डिपॉजिटिंग मनी. सो उस मनी का ये लोग क्या करते हैं, इसमें दो तरह के फिक्स्ड डिपॉजिट, दो तरह के डिपॉजिट होते हैं. एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और एक होता है अनफिक्स्ड. ठीक है, या फिर ऐसा जिसको हम लिक्विड भी बोल सकते हैं. ठीक है, उसे लिक्विड डिपॉजिट बोलते हैं. तो लिक्विड आप कभी भी निकाल सकते हो एंड फिक्स्ड आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही निकाल सकते हो. ठीक है, इस तरह के होते हैं. कभी बैंक गया है कोई आप लोगों में से? किसी के अकाउंट में 2-5 करोड़ रुपए पड़े हो तो बताओ, मैं उसके पास आऊं. नहीं है किसी के पास? बोला नहीं. देखो कोई भी होते सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं. चलिए, सो क्या होता है कि बैंक जो है दो तरह से इंटरेस्ट को कम. अब देखो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं. बैंक में जो हम मनी डिपॉजिट करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो इंटरेस्ट जो होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ब्याज, जो ब्याज से बहुत महंगा होता है. ठीक है, तो वो ब्याज जो है वो ब्याज दो तरीके से लगता है. एक तो लगता है कंपाउंड की फॉर्मेट में और एक लगता है सिंपल की फॉर्मेट में. ठीक है, कंपाउंड की फॉर्मेट में और एक लगता है सिंपल की फॉर्मेट में, जिसे हिंदी में हम एक तो बोलते हैं सरल और इसको बोलते हैं चक्रवर्ती. ठीक है, चक्रवर्ती. अब मेरी थोड़ी हिंदी जो है ना वो बहुत ही अच्छी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना अगर मैं कहीं गलती कर दूं तो. और मैथ्स तो मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. मैं जनरली क्या है 2 + 2 को 22 बता देता हूँ, तो ध्यान रखना तुम. तो क्या है कि दो तरह के इंटरेस्ट लगते हैं. एक तो होता है कंपाउंड और एक होता है सिंपल. ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल चलता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 1000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में और बैंक मुझे 10% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो मेरे को फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपए, सॉरी 100 रुपए. मैंने कहा ना मेरी मैथ्स बहुत गंदी है, तो ध्यान रखना तुम हर जगह पे. रखोगे ना दीपक ध्यान? दीपक यस हाँ बेटा ध्यान रखना. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर मुझे वन टाइम मैंने 1000 रुपीज पे किए, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम तो मंथली मान लेते हैं या ईयरली मान लो, तो 100 रुपीज फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 100 रुपीज फॉर द सेकंड ईयर एंड 100 रुपीज फॉर द थर्ड ईयर एंड 100 रुपीज फॉर द फोर्थ ईयर एंड 100 रुपीज फॉर द फिफ्थ ईयर एंड 100 रुपीज फॉर द सिक्स्थ ईयर. और मैंने अगर 50 साल तक भी रखा तो मेरे को 100 रुपए पर महीना ही देगा, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट क्या है? फिक्स है, 10% पर एनम.
लेकिन यहाँ पे वही कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, तो सबसे पहले मुझे देगा 100 रुपए। ठीक है, अब 100 रुपए के बाद वो 100 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 110 रुपए। ठीक है, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? थोड़ा सा दीपक याद रखना बेटा, मेरी मैथ्स कमजोर है। तो 100 रुपए का 10% कितना हुआ? सॉरी, 1000 रुपए का 1000 रुपीज का 10% इज हाउ मच? 100 रुपीज। ठीक है, अब वो 100 रुपीज क्या होंगे? इस 1000 में जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम उस केस को देखते हैं कि ये 1000 रुपीज थे फर्स्ट ईयर, लेकिन ये सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 100 रुपीज इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। तो अब इसमें फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1200। तो ये हमको मिल गया कितना? नहीं सॉरी, अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट जुड़ेगा उसमें कितना हो जाएगा? ये इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1100 प्लस 110, दैट बिकम्स 1210। मतलब ये थर्ड ईयर का अमाउंट है। तो ये तो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया, ये सेकंड का हो गया, ये थर्ड का हो गया। तो मतलब पहले ईयर मेरा इंटरेस्ट था 100 रुपीज, सेकेंड ईयर मुझे इंटरेस्ट मिला 110 रुपीज, एंड थर्ड ईयर मुझे मिलेगा 121 रुपीज, और फोर्थ ईयर तो पता नहीं क्या होगा, और फिफ्थ ईयर पे तो मैं सोच भी नहीं सकता क्योंकि मेरे को मैथ्स नहीं आती है। ठीक है, तो 100 रुपीज, 110 एंड 121, तो इन दोनों टर्म्स के बीच का गैप कितना है? 10 रुपीज का, और इन दोनों टर्म्स के बीच का गैप कितने का? 11 रुपीज का। तो यहाँ पे क्या हुआ? एपी बना क्या रक्षिता बेटा? एपी बना क्या? रिप्लाई फास्ट। हाँ, एपी बना क्या ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट? इट इज एपी और नॉट इन एपी? No, sir. Yes, it is not in AP. It is not in AP. उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो दोनों बार क्या है? अलग अलग है। But here the consecutive terms, the difference between two consecutive terms and consecutive terms and consecutive terms, even after 50 years, the difference remain same. 0 का इंटरेस्ट है। ठीक है, हर साल एक ही इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। दैट्स व्हाई द सिंपल इंटरेस्ट इज काउंटेड इन एपी। द सिंपल इंटरेस्ट इज काउंटेड इन एपी, बट कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट काउंटेड एज एन एपी। गॉट इट? ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो हम जो है आगे चलते हैं। वेरी गुड जिया, आपने जवाब दिया नो। कोई डाउट है किसी को? मैं आगे चलूं? नहीं है पलक, कोई बात नहीं। यस, वन मोर पर्सन हैव सम डाउट्स। नो डाउट पलक, ओके दिशा, नो डाउट। ठीक है, चलिए सो हम आगे चलते हैं, और आज जो है हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, दैट इज क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक फॉर यू क्योंकि घर पे होमवर्क करना पड़ता है। नहीं सर, प्रिया मीना, वेरी गुड, एंड नो सर। सो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस कि हमको इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आई थिंक एवरी वन ऑफ यू हैव द स्टूडेंट एडवाइजर बुक विद यू। इस टाइप की बुक सबके पास है ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अब वेरी गुड, ये इंटरेक्शन चाहिए, ये जोश चाहिए, सुबह सुबह पहली क्लास में तो मजा ही रहना चाहिए। ठीक है ना? सो देखिए, हम जो है मतलब आपके पास बुक जो है जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक खुली रहनी चाहिए, और एक भी चीज ऐसी नहीं बचे आपके पास जो आप कॉपी नहीं कर पाओ। अगर आप समझ रहे हो, कॉपी नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे बोल दो, आई विल वेट फॉर यू। बट जब तक समझ में नहीं आए और जब तक वो कॉपी में नहीं हो तब तक कोई मतलब नहीं है। सो प्लीज बी केयरफुल विद दिस, एंड लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1। मेरे हिसाब से इतना मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है कि एक्सरसाइज 5.1 तुम लोग अपने आप कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तुरंत रिप्लाई करें, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। यस सर। यस मतलब क्या? एक्सरसाइज 5.1 हो जाएगी कि मुझे करानी है? यस सर। तरुण, यस हो तो जाएगी है। सर। वेरी गुड, ठीक है।
सर एक ही क्वेश्चन समझा दो, फिर आगे के हम कर लेंगे। यस, दैट इज वेरी गुड रिप्लाई, दैट इज वेरी गुड रिप्लाई। प्लीज मैं मतलब नाम बताओ अपना बेटा। भूमिका। भूमिका, वेरी गुड। नाम में ही मतलब भूमिका नाम की सारी बच्चियां जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेरे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर रही है भूमिका। तुम भी बेटा टॉपर हो इस साल, चिंता मत करो, बस प्रैक्टिस करो अच्छे से। चलो हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट? 18, वेरी गुड। अच्छा, तुम लोगों के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो मतलब ज्वाइन नहीं करते? क्योंकि मैंने सुना था 40-45 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है और तुम लोग सिर्फ 18, 20, 19 इसी फिगर पे अटके रहते हो। क्या प्रॉब्लम आती है कि कुछ मतलब वो पढ़ना नहीं चाहते, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या क्या बोला किसी ने लेकिन मन में बोल के रह गया। Find first term A and common difference D and common difference D for the following AP. For the following AP. For the following AP. So पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 6, 9, 12, 15। इस एपी के लिए इसकी फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। लेट मी ऐड समथिंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम तो अपन ऐसे ही करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए की वैल्यू होगी क्या? ए की वैल्यू, वेरी गुड, ग्रेट। ए की वैल्यू होगी 6। चैट बॉक्स पे आ गए बच्चे सारे, वेरी गुड। यहाँ एक्टिवनेस नजर आती है, वेरी गुड पलक। एंड कॉमन डिफरेंसेस डी इज 9 minus 6 equals to 3. No, 9 minus 6 equals to 3। पीछे वाली टर्म में से आगे वाला टर्म माइनस करेंगे तब जाके हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ग्रेट। सो बी वाला पार्ट है हमारा क्या? बी वाला पार्ट हम ले क्या? हम थर्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं। चलो हम थर्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं। सो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? मेरी वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताएं। जब तक मुझे नहीं पता पड़ेगा मैं तेज और धीरे नहीं बोल सकता। ठीक है, -3/2। सो व्हाट इज ए? ए की वैल्यू इज 3/2। वेरी गुड। ये जोर से आवाज किसकी आई थी? सुमित मीणा की। प्रिया मीणा, वेरी गुड, वेरी गुड। सुमित फोटो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा, बैराज वाला। नहीं, बैराज का तो नहीं है, कहीं और का है। डी की वैल्यू इज, डी की वैल्यू कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ। 1/2 माइनस 3/2। -3/2। आगे आगे मुझे टोटल आंसर बताओ जल्दी से, टोटल आंसर क्या होगा? 1 minus 3. -1 जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो। 1 minus 3 -1 -2/2 कैंसिल आउट -1। वेरी गुड। -1। लड़कियां बाजी मार रही है यहाँ पे, लड़कों से तो तेज ही है, जल्दी जल्दी लड़कियां चल रही है। चलो कोई बात नहीं, लड़के भी बाजी मारेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ लड़कों। चलो हम इस क्वेश्चन को यही ड्रॉप कर दे कि इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और करें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करें। यस सर। वेरी गुड, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है सबको। सो देखो अब हमें क्या दिया गया है, इफ फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत आलसी आदमी हूं मैं। चलो मुझे a की वैल्यू दे रखी है -1 एंड d की वैल्यू दे रखी है 1/2। d की वैल्यू इज 1/2। मुझे 4 टर्म्स निकालनी है, तो a1 बराबर a, a2 बराबर a प्लस d, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d। सो जल्दी जल्दी निकालो। a की वैल्यू -1, a प्लस d की वैल्यू -1 प्लस 1/2, a प्लस 2d की वैल्यू -1 प्लस 1/2 इंटू 2, a की वैल्यू -1 प्लस 1/2 इंटू 3। तो जल्दी से मुझे सॉर्ट आउट करके बताओ, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल आंसर, तुरंत मैं ए भी चाहता हूँ। वेरी गुड। ये कौन बच्ची है? -1 -1/2, 0 और 1/2। तुम्हारे पास आंसर शीट तो नहीं खुली हुई पलक नागर? तुम एक तो आंसर शीट में से ट्रेडिंग कर करके जल्दी से बता रही हो।
नहीं यार, तुम तो नाम से इंटेलिजेंट लग रही हो वैसे, इसके आपसे हिट कहाँ होती है यार। राधिका वेरी गुड, पलक वेरी गुड, मजाक कर रहा था, बुरा मत मान जाना। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। सर आई सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑलरेडी, वेरी गुड, ग्रेट। तो मतलब तुम्हें तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये वही बालिका है सर, मी टू, वेरी गुड राधिका, वेरी गुड, दोनों के लिए बहुत बहुत। चलो और भी बच्चे जिन्होंने, जिया नागर वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट, -1 that is -1/2, that is 0 and that is 1/2। ठीक है, so इस तरीके से दीपक वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब एक तुम्हारा टेस्ट रख लिया जाए छोटा सा, उस टेस्ट में तुमसे सारी चीजें पूछ ली जाएगी, है ना। Yes, sir. सर मैं ऑल्सो सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑलरेडी, वेरी गुड, मतलब ऑलरेडी टैलेंटेड बच्चे मेरे पास हैं। चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं, हम कुछ नया ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 2.5.1 का कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। वेरी गुड, चैट बॉक्स, आई ऑल्सो सॉल्व दिस एक्सरसाइज, यस सर, ठीक है, नंदिनी नागर का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सो हम सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे चलते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, एपी को फाइंड आउट करना कि वो जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो एपी है या नहीं, वो एपी है या नहीं। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? Check whether the following list of the terms is AP. If any one of them form an AP, find its common difference and write the next 4 terms. Very good. So हमारे पास सबसे पहली टर्म दे रखी है 2, 5,2, 3, 7,2। क्या ये AP है? अच्छा, जिन लोगों ने भी सॉल्व कर लिया, क्या उन्होंने इस पैटर्न पे सॉल्व किया है? देखना, जो यस इट इज एपी, बट जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बट उनको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि हमें बेटा क्या है, बोर्ड्स के लेवल पे तैयारी करनी है। बोर्ड्स में आपसे किस तरह से आंसर को मांगा जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स में सिर्फ आंसर मैटर नहीं करता है, प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। सो यू हैव टू प्रेजेंट, यहां लिखना पड़ेगा हियर a equals to 2, d1 equals to 5/2 minus 2, that is 2 का LCM लिया, 5 minus 4 that is 1/2, d2 equals to 3 minus 5/2, LCM लिया 2 का, 6 minus 5 that is 1/2, और d3 की अगर मैं बात करूं तो 7/2 minus 3 equals to 7 minus 6/2 that is 1/2। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा है, d1 is equals to d2 equals to d3, so the sequence is in AP, so the sequence is in AP। जब आप इतना स्टेटमेंट लिखोगे तब आपको जा करके इस 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा। अदरवाइज मेरा जैसा जो टीचर है, अगर आपने ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो मैं आधा नंबर ही डिडक्ट कर लूंगा, और अगर आपने ये नहीं दिया, सीधा ये दे दिया, तो मैं आधा नंबर डिडक्ट कर लूंगा। तो अगर आपको आधा नंबर, आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ प्रॉपर मेथड, वेरी गुड दीपक, ग्रेट, ठीक है। बस अपने प्रेजेंटेशन पे अच्छा फोकस रखना, सो तुम्हारे को बोर्ड में मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब हम ज्यादा भी नहीं जमाएं, लेकिन इतना तो जमाएं एटलीस्ट, जिससे क्या हो सके कि बच्चा उन चीजों को समझ सके। ओके, मतलब तो बच्चा क्या समझेगा, सॉरी, टीचर उसको चीज को समझ सके और वो उसको कंक्लूड कर सके, क्योंकि बोर्ड लेवल में स्टेप्स के हिसाब से मार्किंग होती है। बोर्ड पे जो आंसर की आती है बोर्ड की तरफ से, वो स्टेप्स वाइज आती है, ठीक है, कि ये स्टेप बच्चे ने लिखा है तो इतना नंबर, ये स्टेप बच्चे ने लिखा है तो इतना नंबर, ये स्टेप लिखा है तो इतना नंबर, और ये नहीं लिखा तो आप आधा नंबर काट सकते हो, ठीक है। जो दिल दरिया टीचर आते हैं, फरियादी, तो वो तो क्या आते हैं कि जल्दी जल्दी नंबर दे देते हैं, लेकिन अगर कोई बाय द वे ऐसा टीचर फंस गया जिसको आपसे बहुत गुस्सा है,
मतलब जिसने आपका पैटर्न नहीं समझा या जिसको आपका पैटर्न समझ में नहीं आया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, इस वजह से हम इस तरह के चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़े। जस्ट अ मिनट, कुछ सेटिंग्स कर लूं मैं, उसके बाद हम चलते हैं। हाँ, सो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3rd नंबर का क्वेश्चन, दैट इज ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, क्या ये एपी है? जल्दी बताओ, बस मैं वर्बली पूछूंगा, क्या ये एपी है? नो सर। नहीं है, ठीक है, नहीं है, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, क्या ये एपी है? यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल गलत आंसर है आपका। Yes, sir. ये एपी नहीं है। No, sir. ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, ये 36। ठीक है, अब बताओ क्या ये एपी है? नहीं सर। ये एपी नहीं है, इसलिए क्या है, नो सर। ये भी एपी नहीं है। ठीक है, यस, जिया नागर नो सर, राधिका शर्मा नो सर, पलक नागर नो सर। ओके, सो ये एपी नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं ढूंढ करके लाता हूँ 1 मिनट में, मेरे पास बुक में रखा हुआ है वो, आप 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ, 10 मिनट में उसको सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि √2, √8, √18 और √32, ठीक है, √2, √8, √18, √32 और हाँ, क्या ये सीक्वेंस एपी में है क्या? क्या ये सीक्वेंस एपी में है? यस सर। एपी में है? यस सर। कहाँ है बेटा? यस सर। यस सर। दोनों के Yes, बीच का sir. गैप, दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप सही है क्या? तरुण मुझे बताएगा, तरुण का बहुत जल्दी से रिप्लाई आया है कि सर ये एपी है, तो तरुण मुझे बताएगा कि ये एपी कैसे है। प्लीज ऑन योर माइक तरुण, नाउ द फ्लोर इज योर, वेलकम तरुण। दिशा ने बोला है नो सर, क्यों नो? तरुण, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कॉमन डिजिट है ना, मतलब कॉमन डिजिट कैसे है? मेरे को तो कोई कॉमन डिजिट नहीं लग रही। √2 है, √2 के बाद 18 है, मतलब √2 के बाद 8 है, ठीक है, डिफरेंस क्या हो जाएगा? जल्दी यार, इतना वेट किसके लिए करना? टाइपिंग में टाइम लगता है, समझ सकता हूं मैं तुम्हारी विडंबना को। यस, आ गया। यस सर, कॉमन डिफरेंस इज √2, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा √2। वेरी गुड, तुम बच्चे बहुत ब्रिलियंट हो, ब्रिलियंट एकेडमी के ब्रिलियंट बच्चे। तो √2 का √2 एंड √2 इज नोन एज 2√2, √18 is known as 3√2, √32 is known as 4√2। सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज √2 और √2। सो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है सेम, इसलिए एपी के अंदर है। तरुण, इतनी देर में तो हमने रिप्लाई ही कर दिया। चलो आगे हम चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, तुम लोगों ने बहुत तुरंत आंसर दिया। ठीक है, चलो हम करते हैं। सो हमारी एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे होती है फिनिश, और हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ।
ठीक है। सो 5.2 क्या कहती है हमें, हम देखते हैं 5.2 के कुछ क्वेश्चंस। 5.2 का पहला क्वेश्चन ये कहता है हमें, जल्दी से पन्ने पलट लो, पेज नंबर 59 निकाल लो, एक्सरसाइज 5.9 को 5.2 को स्टार्ट करते हैं। और जूम ने मुझे कह दिया है आपकी मीटिंग खत्म होने वाली है, आपके 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी लिखो बेटा। चलो, सो हमें बोला है फाइंड 10th term of an AP, 10th term of an AP, 10th term of an AP जिसमें AP दे रखा है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 10th term of an AP कैसे निकालेंगे, तो 10th term का पिटारा A10 बराबर A प्लस 9D। A की वैल्यू AP से निकालो, A की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2, D की वैल्यू इज 7 minus 2 that is 5, तो A10 equals to A plus 9 47 40, 2 plus 9 5s are 45, 47 is my answer, thank you so much। ठीक है, मेरा A10 की वैल्यू निकल गई। चलो A10 निकल गया मेरा। A10 से आगे चलते हैं। A10 के बाद हम 18th टर्म पे आते हैं। सारे मैं नहीं करूंगा तो तुम भी करोगे, सेकंड क्वेश्चन पे जंप कर जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इज होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क करके लेके आना आप घर से। चलो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है विच टर्म ऑफ एपी इज 2118। अच्छा एपी दे रखा है, ये तो एपी हमें दिया हुआ है। देखो बेटा सीधी सी बात है, हमें गन्ना खाने की कोशिश नहीं करनी है, हमें गन्ने का जूस पीना है। मैथमेटिक्स एक बहुत मतलब मैं सीरियस नोट पे एक बात को कह रहा हूं कि हमें गन्ना खाने की कोशिश नहीं करनी है, हमें गन्ने का जूस पीना है। ठीक है, क्योंकि गन्ना खाने में मेहनत ज्यादा लगती है और रिजल्ट वही आता है जितना जूस में मिलेगा उतना ही रिजल्ट। ये है रिजल्ट क्विक, जो रिजल्ट होता है जूस में वो क्विक एंड फास्ट होता है, मतलब बहुत ही अच्छा भी लगता है, मन को भी भाता है और मतलब सबकी रोजी रोटी भी चलती है। क्योंकि मशीन वाला भी कमाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी वाला भी कमाएगा, तो उसको ठीक करने वाला भी कमाएगा, तो गन्ना लाने वाला भी कमाएगा, तो मतलब सब कमाते हैं। सो इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन द जूस नॉट ऑन द शुगर केन। ठीक है, अब क्या है, जैसे हमें बड़े बड़े कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है, हमें कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएं, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें मतलब क्या नाम से, जैसे समराइज करना है उसको। जैसे हमें यहाँ बोला गया विच टर्म ऑफ एपी, तो एपी दे रखा है हमें कितना, एपी इज हमारा 21, 18 एंड 15। ठीक है, और इज -81। तो अब समराइज करके क्या समझ में आता है कि एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है। देखो ये हमारा शुगर केन है जो हमें क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, एंड द जूस फ्रॉम द शुगर केन इज हियर। ए की वैल्यू 21, डी की वैल्यू 18 माइनस 21 दैट इज -3। जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक मैथमेटिक्स के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ठीक है, एक मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ने का राज होता है, और 3 चीजों को अगर सीक्वेंस में याद कर लोगे तो ये 3 चीजें आपको क्या करेंगी, मैथमेटिक्स का किंग बना देगी। बस वो 3 चीजें ध्यान में रखनी है, वो हम कल बात करेंगे 3 चीजों के लिए। अभी तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। d की वैल्यू -3 और हमें a n दिया हुआ है -81, a n is -81, so a n equals to a plus n minus 1 multiply by d। a n की वैल्यू कितनी है -81, a की वैल्यू है 21, n की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि हमसे वही पूछी गई है, और d की वैल्यू है -3। सो -81 -21 इक्वल्स टू n - 1 ब्रैकेट में -3। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -81 और -21 दैट इज -102। वेरी गुड, -102। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब क्या होगा, माइनस का 3 से डिवाइड, n - 1
सो माइनस से माइनस कैंसिल, 102 की टेबल में आ जाएगा कितनी बार, 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, 9 और 4 आर 12, तो 34 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो हमारे n की वैल्यू है 3535। ओके ओके, Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। आवाज आ रही है धीरे धीरे सबकी। चलो, सो हमें क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन को समराइज करना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं लेकिन बताना भूल जाता हूं, वो ये है, मतलब भी बता रहा हूं, n की जो वैल्यू होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, n हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। n की वैल्यू जो होगी वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, डेसिमल में भी नहीं होगी, n जो आएगा हमेशा होल नंबर होगा, ठीक है। n जो होगा हमेशा होल नंबर होगा, इस चीज का याद रखना। आगे बात समझ में, ठीक है ना। n हमेशा याद रखना कि n हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। सो हम आगे चलें, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। Yes, sir. वेरी गुड, सिग्नल मिल गया हमें ग्रीन वाला। Yes, sir. थैंक यू सो मच फॉर द ग्रीन सिग्नल। नंदिनी नागर ने भी बोला है यस सर, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू नंदिनी फॉर ग्रीन सिग्नल। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं वो आप लोग करो, मैं आगे चलता हूं थर्ड पार्ट पे, एंड दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लगेगी। अच्छा, तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? दीपक, आवाज जो है ना वो ऐसी लहरा गई है। हाँ सर, तो जल्दी से मेरे को बताओ कि तुमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा? Yes, sir. ठीक है, यस, मेरे को आवाज आ रही Yes, है, sir. बिल्कुल बिल्कुल आगे मेरे को आवाज। चलो, सो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया है, तो ये यस, कविश गोयल रेज्ड हैंड, कविश गोयल, कविश गोयल, गॉड। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि सिक्स्थ टर्म, मतलब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, इफ सिक्स्थ एंड 17th टर्म ऑफ एन एपी आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली, 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड द 40th टर्म। तो जूस निकालना चालू करें। सिक्स्थ टर्म बराबर 19, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके बाद आपकी छुट्टी, मतलब छुट्टी तो क्या, दूसरी क्लास। एंड 17th टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, 41, 41। तो सिक्स्थ टर्म इज रिटन एज a plus 5d एंड 17th टर्म इज a plus 16d, a plus 16d दैट इज 41। सो लीनियर इक्वेशन की तरह इक्वेट कर दो इसको। इक्वेट कैसे करेंगे, एक मिनट रुको, ये इरेजर, ये लाइन को मिटाना है और नई लाइन छोटी सी बनानी है, ठीक है, ठीक है। सो हमें पता है कि a प्लस 5d इक्वल्स टू 19 और a प्लस 16d इक्वल्स टू 41। ये कौन सा मेथड सॉल्व कर रहा हूं मैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? जल्दी से बता दो मेरे को तुरंत, मैं मान जाऊंगा कि तुम लोगों ने चैप्टर Elimination. वेरी गुड, Elimination. Elimination. वेरी गुड, Elimination. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Elimination. ए से ए कट गया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट, ये मान लो 1, ये मान लो 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का शायद तक 17 आएगा, कितना आएगा, कितना होता है यार, 11 नहीं आएगा सर, 11 आएगा, हाँ। -11. -11 और 19 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से बताओ। -22. -22 पक्का ना? d की वैल्यू 22/11 कटा, d की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2 आते से पुट
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में डालूं कि 2 में? मैं 1 में डालता हूं। तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 19। सो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9. a इक्वल्स टू 19 माइनस 10, a की वैल्यू होगी 9। वेरी गुड, जो भी बच्चा बोला था बहुत जल्दी आंसर दिया, शाबाश। ऐसे ही आंसर देते रहो, हमारा भी जोश बना रहे और तुम्हारा भी जोश बना रहे। ठीक है, सो a की वैल्यू आ गई 9। अब उसने बोला है कौन सी टर्म निकालनी है हमें निकालनी है 40th टर्म। तो a40 इक्वल्स टू a प्लस 39d। तो 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 प्लस 9 to the 18, 8 1 कैरी, 3 to the 6 and 7 78, 9 और 8 87 आंसर। दीपक चेक कर लेना मेरा आंसर सही है कि गलत है, मैथ मेरी वैसे ही बहुत कमजोर है। सही है सर। थैंक यू सर। सही है सर। हमको मिल गए 3 नंबर। बधाई हो आप लोगों को सबको, मुझे 3 नंबर मिले हैं आज, तुम्हें भी बोर्ड में 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर इसी तरह से करोगे तो। ठीक है, ठीक है, ओके सर। हाँ बाय बाय, Okay, sir. बाय बाय, थैंक यू सो मच मुझे 1 घंटा झेलने के लिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कल आप एक्सरसाइज 5.1 अपनी कॉपी में कंप्लीट लिखेंगे। केशव गोयल गुड बाय एंड दिशा बाय बाय। मतलब अब मुझे होमवर्क दे लें दो। तो हम जो है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का जितना पार्ट बचा है वो, क्वेश्चन नंबर 2 का जितना पार्ट बचा है वो, एंड हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाए। रौनक क्या? यस रौनक, रौनक कुछ कहना है? बहुत सारे बाय बाय आ गए, तो बस सबने बाय बाय कर दिया तो मैं भी जा रहा हूँ। बाय। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल।